ताकों में सजाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो, तावीज़ बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजर्बा है, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूँ कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूँ तो बता देता हूँ कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूँ कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। का तुमको कैसे पता चला? का असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाए। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मुझे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूँ। वो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किसमें पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? क्या इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है, इसमें दूध होता है। सुभान अल्लाह। एक मुट्ठी चावल लेकर के फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी लेकर के घोंट गया, एक गिलास दूध पी गया, उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि खीर पक रही। खीर तो पक गई लेकिन पत्थर पेट हो गया, पेट पत्थर। जब दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पेट है कि पत्थर, क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार दिया, यहाँ आकर के डिस्क ब्रेक मारा है। एक आदमी ने मगर हाथ उठाया। खैर एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इन बच्चों के वास्ते कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। हमारे बच्चे को अल्लाह इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब, इल्म की दौलत
ऐसी लाजवाल जिसके आगे गंजे कारों पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। मैं एक पैगाम को हर जलसे में सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने जलसे के बाद लोगों को बोलते हुए सुना कि 1 साल में आदमी 10 साल के बराबर मालदार हो जाता है। तो मैंने वहीं से इरादा किया कि हर जलसे में इस पैगाम को सुनाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि मस्जिद आयशा के लिए आपका इतना बड़ा सदका और इतनी कुर्बानी, उसको सामने रख करके मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं कि आप हमेशा मालदार रहेंगे, हाथ पर आपके पैसा रहेगा। कैसे? आपको सिर्फ 2 काम करना, इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 2 काम, आपको सिर्फ 2 काम करना। आधा जलसा निकल चुका, आधा सिर्फ बाकी रह गया। 2 काम सिर्फ आपको करना। हलाल कमाइए, हराम नहीं। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं, आप हराम नहीं हलाल कमाइए और हिसाब से खर्च कीजिए। पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए, कम पैसा है कम खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए। अगले साल जलसा कीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। मुसलमानों ने देखा अररिया बैंक में बोर्ड लगा हुआ था कि 48 महीना जमा करोगे पैसा डबल मिले। धड़ाधड़ झोला लेकर के जमा करना शुरू किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, दाढ़ी टोपी रखते हुए सूद खाने कमाने के लिए झोला भर करके पैसा ले गया, अररिया में जमा करता रहा। उसके बाद बोरा लेकर के जा रहा कि सीट करके ला गया, जमा करता रहा। 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया कि डबल मिलेगा, तो देखा आंख बंद, डब्बा गायब। न वहां ऑफिस है न मैनेजर है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए, सूद से भी ज्यादा पैसा आप 3 रास्ते से कमा सकते हैं। मैं दावा करता हूं। कैसे कमाएंगे इसको गौर से सुन लीजिएगा। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा। आपको फायदा होगा, आपके बच्चे को फायदा होगा, आपके खानदान को फायदा होगा। सूद से भी ज्यादा 3 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पहली सूरत ये है कि किसी को कर्ज दे दीजिए। ये 10,000 रुपया तुम मांग रहे हो, मैं दे रहा हूँ, इससे तुम तिजारत करो, नुकसान में दोनों बराबर, नफा में दोनों बराबर। आप देख लीजिएगा तजर्बा करके, सूद में आपको वो नफा नहीं होगा जो आपको इस कर्ज देकर तिजारत से नफा होगा। दूसरा तरीका है, जो आदमी आपसे कर्ज मांगने के लिए पैसा आए, उससे पूछिए तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलेगा मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। आप उसको गाड़ी खरीद करके दे दीजिए, महीने का किराया उस पर बांध दीजिए। वो गाड़ी आपकी, किराया आपका, हलाल अलग, जायज अलग, बरकत अलग, सुकून अलग, तरक्की अलग। तीसरा तरीका बताने के लिए चाहूंगा, कोई आदमी आपसे आएगा पैसा लेने के लिए, उससे पूछे इस पैसे का क्या करोगे। वो बोलेगा मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूँ, पैसा दे दो। आप उससे कहिए मैं कुर्सी खरीद करके तुमको देता हूँ। आप उस कुर्सी को 5,000 में खरीदिए और उससे 6,000 में बेच दीजिए। आपको नफा भी हो गया, उसका अलग फायदा हुआ, उसकी आपने मदद की, उसका सवाब अलग आपको मिला। अल्लाह ने दुनिया भी बना दी, आपके दीन को भी बना दिया। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दूसरे को देख करके, दिखा करके शादी मत कीजिएगा, वो तो आसमान पर चला जाएगा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे अपनी जेब को देखिए, पैसा है कि नहीं, फिर शादी कीजिए, बारात बुलाइए, दावत कीजिए। अपनी जेब को देखिए, चादर को देखिए, 1 साल करके दिखाइए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। अभी आपके पास, मेरे पास पर्ची आई है कि निकाह होने वाला,
मैं भी होशियार काजी हूँ, पता कर लूंगा ये फ्री का निकाह है या डिमांड का निकाह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद काजी साहब ने कहा लड़के वाले से 3 लाख रुपए काजियाना जमा करो तब निकाह पड़ा। तो वो लड़का वाला बोला बड़े बेशरम आदमी हो भाई, दाढ़ी टोपी रख करके चुना लगाते हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है? तो काजी साहब ने कहा कि तुमने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी नहीं। तुम अपने बेटे के लिए लड़की वाले से 30 लाख लिए हो, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का निकाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला सफीर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो पराया। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम आपको जगह पकड़ा ही देंगे, अगर जगह नहीं पकड़े तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसा बिल्कुल निकल चुका मेरे हिस्से का, अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया। मुझे खुद हैरत है कि इतनी जल्दी मेरा जलसा कैसे निकल रहा है और आप इतनी जल्दी बेदार कैसे हैं। अल्लाह आपकी चमकती हुई पेशानी को सामने करके आपके मुकद्दर को चमका। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस बेटी के बाप का मुंह देखिए कैसा होता है। बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। लोगों ने कहा तबीयत खराब है, बुखार। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सब खाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहाँ पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में, बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। लाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला, मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। क्या हुजूर, पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। और गरीब आदमी कहाँ से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में ये साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता, ऐसे बैठा रहता, और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, इधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलीजा मुंह को आ जाता है, पेट के नीचे से जमीन निकल। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है।
तो बेटी का बाप बोला बेटा कौन हंस रहा है? का दूल्हा बाबा मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहा है। का बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात